Hello students, in today's video I will continue with the same lesson, a fellow traveler, and I will teach you the fifth paragraph of the lesson. In the previous video you have read that the writer became aware of his fellow traveler when it came and sat on his nose. कल जो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से लेखक अपनी लिबर्टी को एंजॉय करने जा ही रहा था कि ही वॉज अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर व्हेन इट केम एंड सैट ऑन इट्स नोज, जब आकर के उसकी नाक पर बैठ गया था। उसके आगे के पैराग्राफ को हम पढ़ाएंगे जो ही वॉज से लेकर के ए लुक एट माई नेक, ये छोटा पैराग्राफ है। इसके बाद के पैराग्राफ भी आपको पढ़ाए जाएंगे। ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं। आगे लेखक लिखता है कि जब उसका फेलो ट्रेवलर आकर के उसकी नाक पर बैठ जाता है तो वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन देगा इस पैराग्राफ में कि वो वास्तव में था कौन, उसका फेलो ट्रेवलर कौन था। तो लिखता है ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, वह था उन पंख वालों, निपी माने होता शार्प चुभने वाले, इंटरप्रेट माने होता है ढीठ, इंसेक्ट्स माने कीड़ों में से एक था। वह उन पंखदार शार्प चुभने वाले, इंटरप्रेट माने ढीठ, कीड़ों में से एक था। दैट वी कॉल विगली मॉस्किटो, जिसे हम स्पष्ट रूप से मॉस्किटो कहते हैं या साधारण भाषा में मच्छर कहते हैं। आगे लिखता है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे नाक से हटा दिया। जब मच्छर आकर उसकी नाक पर बैठ गया तो अब तक ये स्पष्ट हो गया कि राइटर्स फेलो ट्रेवलर वाज ए मॉस्किटो, कि लेखक का जो सहयात्री था वो मॉस्किटो था। लेखक आई फ्लिक्ड हिम यहाँ मॉस्किटो के लिए आया है, ऑफ माई नोज, मेरी नाक से, यानी लेखक ने अपनी नाक से उसे हटा दिया। एंड ही मेड ए टूर, हटाने के बाद मच्छर ने क्या किया, मच्छर ने एक टूर माने एक चक्कर लगाया ऑफ द कंपार्टमेंट, डिब्बे का, इन्वेस्टिगेटेड, खोजबीन की, जांचा, तलाशा, निरीक्षण किया। इट्स 3 डायमेंशंस, तीनों जो विमाएं थी डिब्बे की तीनों उनको देखा। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की को देखा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, रोशनी के इर्द गिर्द फड़फड़ाया। डिसाइडेड, तय किया। दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, फिर बाद में तय किया कि ऐसा कुछ भी, नथिंग, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो इतना इंटरेस्टिंग हो, जो इतना रुचिकर हो। एज, जितना कि दैट लार्ज एनिमल, ये बड़ा सा जानवर जो बैठा है, लेखक स्वयं को कहता है लार्ज एनिमल कौन, लेखक स्वयं है, अपने को कहता है कि पूरे डिब्बे में मच्छर ने ये निरीक्षण किया कि कुछ भी उतना रुचिकर नहीं है जितना कि ये बड़ा सा जानवर है। और फिर आकर केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, आया और उसने मेरी गर्दन पर देखा। अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं लेसन को। लेखक लिखता है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, यानी जब मच्छर आकर के उसके गर्दन के पर को देखने लगा तो लिखता है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर हटा दिया। फ्लिक्ड हिम माने उड़ा देना। ही स्किप्ड अवे, वो कूद गया। स्किप्ड माने क्या होता है, उड़ना नहीं बल्कि एक तरह से कूदना, स्किपिंग करना। टुक अनदर जॉन्ट राउंड, उसने एक और छोटा सा चक्कर लगाया, जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, पूरे डिब्बे का। रिटर्न माने वापस आ गया। एंड सीटेड हिमसेल्फ, और बिठा दिया, यानी बैठ गया। सीटेड हिमसेल्फ माने होगा स्वयं को बिठा दिया या बैठ गया, ऐसे समझ लेंगे। इम्पुडेंटली, बहुत ही हठधर्मिता से, इम्पुडेंटली, ढीठता से। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के उल्टी दिशा में, यानी जैसे यहां पर ऐसे बैठ गया। यहां जब उसके हाथ पर बैठ गया तब लेखक ने कहा, यहां से इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। इट इज इनफ, आई सेड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, लेखक ने कहा अब बहुत हुआ। मैग्नानिमिटी माने उदारता, हैज इट्स लिमिट्स, की सीमाएं हैं। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड,
2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है, 2 बार भगाया था। दैट आई एम सम वन इन पार्टिकुलर, लेखक ने उसे कहा कि मैं कुछ विशेष हूं अपने आप में, ये मैंने तुमको बताया पहले। दैट माई ऑगस्ट पर्सन, जो क्योंकि मेरा जो रेस्पेक्टफुल पर्सन है, मेरा जो अहम है या मेरे जो स्वाभिमान है, रिसेंट्स नापसंद करता है। रिसेंट माने क्या होगा? नापसंद करना। नापसंद करता है। द टिकलिंग, इस तरह से गुदगुदाने वाली, इम्पर्टिनेंस माने बदतमीजियां, ऑफ स्ट्रेंजर्स माने अजनबियों की इस तरह से गुदगुदाने वाली या हंसी मजाक करना अजनबियों का पसंद नहीं है, लेखक ने मच्छर से कहा। फिर इतना कहने के बाद यहां से देखेंगे, आई एज्यूम द ब्लैक कैप, अब मैं काली टोपी धारण करता हूं। एज्यूम माने होता है किसी चीज का वेश धारण करना, परिकल्पना कर लेना। और ब्लैक कैप ये सिंबल है जज का। ब्लैक कैप एक जज का सिंबल है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो ब्रिटिश के पीरियड में जजेस वियर ए ब्लैक कैप, एक काली टोपी धारण करते थे। तो आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं धारण करता हूं ये ब्लैक कैप, माने अब मैं जज बन जाऊंगा और जज बन कर निर्णय लूंगा। और निर्णय क्या लेता है कि आई कंडेम्ड यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं। जस्टिस डिमांड्स इट, जस्टिस माने न्याय, डिमांड्स माने मांगता है, इट न्याय की यही मांग है कि अब मैं न्याय करूंगा। तुमने 2-3 बार हमको परेशान किया है और अब मैं ये निर्णय लेता हूं कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाए। द कोर्ट अवॉर्ड्स, और अदालत भी इस सजा का प्रतिपादित करती है, सजा को देती है। द काउंट्स, क्योंकि काउंट्स माने यहां आरोप होगा। अगेंस्ट यू आर मैनी, आरोप तुम्हारे विरुद्ध हैं बहुत सारे, यानी तुम्हारे खिलाफ बहुत से आरोप हैं। काउंट्स माने आरोप, अगेंस्ट यू माने तुम्हारे विरुद्ध, आर मैनी बहुत है। यू आर ए वैगरेंट, आप आवारा हैं या तुम आवारा हो, मच्छर है तो तुम कहेंगे। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम लोगों को संकट देने वाले हो, परेशानी कर देने वाले व्यक्ति हो। लोक संकट हो, पब्लिक न्यूसेंस का हो जाएगा मतलब। पब्लिक न्यूसेंस माने लोक संकट। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। एंड यू हैव नो मीट कूपन, और तुम बिना लाइसेंस के ही लोगों का खून चूसते हो, मीट का कूपन नहीं है। अब यहां से प्रश्न आता है कि ये मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, इट इज इनफ, मैग्नानिमिटी हैज इट लिमिट्स, ये किसने कहा था और क्यों कहा था? तो आंसर है लेखक ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि मच्छर ने उसे 2 बार परेशान किया था और 2 बार उसने उसको हटाया था। फिर आकर के वो उसके हाथ पर जब बैठ गया तब उसने ये शब्द कहे थे। आगे क्वेश्चन ये आता है कि उस मच्छर के खिलाफ लेखक ने कौन कौन से आरोप तय किए थे। तो आरोप यहाँ से तय करेंगे कि मच्छर को उसने बताया था कि ही वाज ए वैगरेंट, ही वाज ए पब्लिक न्यूसेंस एंड ही वाज ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट एंड ही हैड नो मीट कूपन। ये 4 प्रकार के आरोप उसने मच्छर पर लगाए थे। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको रिवाइज। अब उसके आगे देखेंगे कि लेखक ने मच्छर को दंडित करने का निश्चय किया और दंडित ही नहीं, उसे मृत्युदंड देने का निश्चय किया और बहुत सारे आरोप उसके ऊपर लगाए। अब आगे कहता है फॉर दीज, इन सब के लिए, यानी जो आरोप लगाए थे कि वो बिना टिकट यात्रा कर रहा था, वो पब्लिक न्यूसेंस है, वो उसके पास मीट कूपन नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए एंड मैनी अदर मिसडिमिन्योर्स, मिसडिमिन्योर्स माने हो गए तमाम सारे जो छोटे छोटे अपराध उसने किए थे लेखक के साथ। यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो, ऐसा कह करके आई स्ट्रक, लेखक लिखता है आई स्ट्रक ए स्विफ्ट, मैंने यानी लेखक ने, स्ट्रक माने मारना, ए स्विफ्ट माने एक तेज, लीदल माने घातक, प्राण घातक, लीदल माने क्या होगा? प्राण घातक, याद कर लेंगे। ब्लो प्रहार किया, विद माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे बैठा था तो राइट हैंड से उसने उस पर आक्रमण किया। ही डॉज द अटैक,
लेकिन वो बचा ले गया। डॉज्ड माने बचा ले जाना, द अटैक माने आक्रमण, उस आक्रमण से वो बच गया। विद एन इनसोलेंट ईज, इनसोलेंट माने होता है चिढ़ाने वाले, और ईज माने आराम से, यानी इतनी आराम से उस प्रहार को बचा ले गया जिससे लेखक को चिढ़ सी हो गई। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, और उस जब मच्छर बच गया तो लेखक लिखता है दैट ह्यूमिलिएटेड मी, इससे उसको अपमान भी लगा कि मच्छर को मारने का उसने प्रयास किया था और वो उसे उस आक्रमण को उसके बचा ले गया, तो इस बात से वो थोड़ा अपमानित महसूस करने लगा। आगे लिखता माई पर्सनल वैनिटी वाज एरोज्ड, लेखक का स्वाभिमान अब जाग गया। एरोज्ड माने जाग गया। फिर आई लंज्ड एट हिम, फिर तो वह उसके पीछे ही पड़ गया। विद माई हैंड, अपने हाथों से, विद माई पेपर, अखबार लेकर के। आई जम्प्ड ऑन द सीट, सीट से खड़ा हो गया। एंड परस्यूड माने पीछा किया, हिम माने उसका। राउंड द लैंप, लैंप यानी जो बल्ब जल रहा था उसके आसपास तक उसे पीछा किया, दौड़ा लिया। आगे लिखता आई एडॉप्टेड, लेखक ने अपनाई। टैक्टिसेस ऑफ फिलिन कनिंग, बिल्ली जैसी चतुराई वाली जो टैक्टिसेस माने युक्तियां अपनाई, टैक्टिसेस माने युक्तियां। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, सोचा, प्रतीक्षा किया कि वो उतर जाएगा यानी बैठेगा जब, तब अप्रोचिंग, तब उस तक पहुंचकर, विद ए हॉरिबल स्टील थीनेस, एक भयानक चतुराई से, स्ट्राइकिंग, मारने का निश्चय किया। विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, एक अचानक और घातक स्विफ्टनेस माने तेजी से उस मच्छर को मारने का या उस पर प्रहार करने का उसने निश्चय किया। आज यहीं तक पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे का चैप्टर हम पढ़ाएंगे। ये आज जो 3 हमने पढ़ाया है, 3 पैराग्राफ, इनको रिवाइज कर लेना। इंपॉर्टेंट लेसन है, अक्सर पूछा जाता है, रिवाइज करेंगे अच्छी तरह समझ पाएंगे और इसके एक्सप्लेनेशन वगैरह जो आते हैं वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। थैंक्स फॉर टुडे।